मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं दो बहू एक बूढ़ी सास की कथा कहने वाली हूँ। एक गांव में निर्मला अपनी बहू के साथ रहती थी। बेटन तो बहुत अच्छा था निर्मला का, जो भी कमा के लाए अपनी माँ के आंचल में दे, क्योंकि जानता था बेटा कि माँ के बाद तब पत्नी ही पैसा के मालिक बनेगे, उन्हें देना है। मगर दोनों बहुएं जो थी वो दिख दिख के जलती थी, कचमच करती थी, बहुत सारा बात बोलती थी और पति से कहती थी कि आप तो अपनी माँ को लाकर पैसा सौंप देते हैं, हम लोग के कौन देगा। ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग के लाकर पैसा दे, आप माँ ही को पैसा देते हैं। ऐसा कहकर दोनों पत्नियों बहुएं अपने अपने पति को बहुत बात बोलती। एक दिन दोनों भाई कहते हैं कि हम लोग दोनों भाई बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों माँ का ख्याल रखना और अच्छे से घर में माँ का सेवा करना। वहाँ से पैसा भेजूंगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। वो कहती है कि ठीक है और चली जाती है। अब गैला के बाद दोनों अपने में राय करती हैं कि बुढ़िया ने हम लोग के बहुत दुख दिया है, कभी इस बुढ़िया ने नहीं कहा कि मुझे पैसा ना दो और दोनों बहुओं को पैसा दे दो। जब जब हमारे पति पैसा ला के देते, तनख्वाह उठाकर यहाँ से ये ले लेती, कभी ये ना कहती कि हाँ, मन में गोली रख लेती दोनों बहुएं, कभी ये ना कहती कि मेरे बहुओं को ले जाके दे दो। अब हम लोग इसे पका कर नहीं खिलाएंगे। दोनों अपने में बतियाती हैं दोनों गोतनी। अब हम लोग यही करेंगे कि बुढ़िया हमनी के बना के खाना खिलाए। अगर ये नहीं कहेगी, ये रोज रोज चर्चा में जाती है, तब इसका उपाय हम लोग किया जाएगा। बड़ी कहती है कि बुढ़िया के काम हम लोग बताते हैं कि बुढ़िया क्या क्या करना है। बेचारी असरा देखते रहती है, 10 बज जाता है, कभी ले बहू सो कर नहीं उठी है। बड़ी को जगाने जाती है तो बड़ी कहती है, बहू तुमने आराम कर लिए हैं, अब आराम करने के दिन गए, अब सोचोगी कि हम आराम कर लें तो नहीं चलेगा। ए बूढ़ी जाकर खाना बनाओ। छोटी कहती है, ए बूढ़ी तुम जाकर सब आंगन घर बर्तन करो, 3 आदमी खाना तुमसे नहीं बनेगा। बेटा था तो हम लोगों ने बना बना कर तुम्हें खिलाया ना, अब तुम्हारे बेटे चले गए, अब तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे पास नहीं हैं कि तुम्हारा दुख देखेंगे। अब तुम लोग वो जबले थे तब लोग हम लोग ने तुम्हें कर दिया है, अब तुम हमें करके दो। बूढ़ी ये सुनकर बहुत अचंभव होती है और कहती कि हे महादेव, ये दोनों ने तो बेटे के जाते ही अपना रुख बदल लिया, क्योंकि बेटे थे पास में तो दोनों कभी भी ऊंची आवाज में सास से अपनी बात नहीं करती थी। और दोनों बेटे के बाहर जाते ही अपना रंग दिखाना चालू कर दी थी। और दोनों फोन भी आता तो कभी कहती कि माँ इधर गई है उधर गई है, बात ही नहीं कराती। तब कहती है बूढ़ी माँ कि सुनो, हम पका दूंगी खाना और घर आंगन बर्तन भी कर दूंगी, मगर मैं 4 बजे भोर में उठ के घर आंगन बहार दूंगी, अब भोर ही खाना बना दूंगी। ये कोई अगल बगल के देखे ना और हमरा घर के बारे में कोई बाहर के जाने ना कि दोनों बहुएं सास के दुख देती हैं। मैं चर्चा में जाती हूँ, अगर कोई इस बात को छीड़ देगा तो बाहर के लोग क्या कहेगा कि इसकी बहू कैसी है, मेरा बेटा को बदनामी होगा कि बेटा भी औसने तब ना बहू ऐसे करती है। इसीलिए मैं सवेर में ही उठकर आंगन घर बहार दूंगी और बहार कर मैं भोर में ही खाना बना दूंगी। तब छोटी कहती है, खाना बनाने के पहले 4 बजे भोर में मुझे चाय चाहिए पलंग पर। और बड़की कहती है, मेरा नींद नहीं हराम होना चाहिए, इतना भी भोर में नहीं बहारना कि खर खर के आवाज सुनाई पड़े हम लोग के, तो समझ लेना। बूढ़ी बेचारी 3 बजे से उठ के आ सोचे कब 4 साढ़े 4 होके कि मैं अंगना बहारूं। 4 बजे बूढ़ी बेचारी झाड़ू लेकर अंगना बाहर लगे। तब बड़की पत्तू अपना कान के कहे कि बुढ़िया हम लोग के सुतल हराम कर दी है, और अपना इज्जत बचाने के चलते बुढ़िया 4 बजे अंगना बाहर रही है कि कोई देखे ना बाहर के आदमी। ये दोनों बहू ना सोचे कि बूढ़ी माँ अपनी घर के बात किसी को जनवाना नहीं चाहती थी गुरु बहन, कि बाहर के लोग सुनेंगे तो मुंह पर तो मुंह खाने कहेंगे
बाद में हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़िया के बहू वैसन है वैसन है। मगर बहू दोनों ने अपने में दोनों कहती कभी इसको मजा चखाई जाएगा। जैसे बूढ़ी अंगना बहारने लगती है, बड़की बहू क्या करती है कि 4 बजे भोर में खरखर की आवाज सुन के वो जोर जोर से पलंग पर अपना गोर को पटकने लगती है, पाए छन छन करने लगता है। तो इसी में भजन में गाकर कहा गया गुरुबन, 4 बजे भोरावा में आंगना बहार बुढ़िया आंगने में, 4 बजे भोरावा में आंगना बहार बुढ़िया आंगने में, बहुआ पायल बजाव है पलंगवे में, बहुआ पायल बजाव है पलंगवे पर, 4 बजे भोरावा में बहुआ पायल खनकाव है पलंगवे पर, 4 बजे भोरावा में बहुआ पायल खनकाव है पलंगवे पर, बुढ़िया भागहु न जाई घर छोड़ के सोच है पलंगवे पर, बुढ़िया भागहु न जाई कहूँ सोच है पलंगवे पर, 4 बजे बफोरावा में बहुआ ऑर्डर फरमाव है पलंगवे पर, 4 बजे भोरावा में छोटकी बहुआ ऑर्डर फरमाव है पलंगवे पर, बुढ़िया कॉफी ना बना के देवई पलंगवे पर, बुढ़िया कॉफी ना बना के देवई पलंगवे पर। दोनों बहू मने उनका बेचारी के एकदम परेशान करते, बेचारी पर इज्जत के चलते भोर ही आंगन घर बाहर लगती है। ऊ की खरखर सुनाई पड़ता है, बड़की बहू खूब पायल गोर पर पटके पलंग पर झन झन सुनाई पड़े। बूढ़ी बेचारी डराए बाहर ये केने झन झन के आवाज आ रहा। तब एक दिन हुआ तो कही कि हे महादेव कहिए बहू सके बुद्धि निमन करब, हम सोचे जे घर के बात बाहर ना जाए, आई दोनों बहू हमरा एकदम परेशान कैले, हे महादेव। तो एक दिन बगल के जो चर्चा होता है गुरु बहन कहती है कि रोज रोते बुढ़िया जेबे कर, तुम लोग चला का कर घर में हो, दोनों के दोनों रह कर तुम लोग चला चर्चा सुन के अपना चल। तब वो क्या कहती है दोनों बहू कि हम लोग कहूँ नहीं जाते, हम लोग घर ही में रहते, हम लोग कहूँ नहीं जाएंगे। तब कहती हम गुरु बहन जाती हैं कि घर में रहते रहते दे तो पोशाक एकदम मोटा कर ली है, तनी चलते फिरिएगा तब ना देह हल्का होगा, खाली घर में सुतर रहती है दोनों आदमी। जना सास जहाँ तुम चर्चा में तन तुहू आवा। महादेव अपना कृपा करते हैं, दोनों बहुआ चर्चा में दिन अपने सास के संग चली जाती है। जब जाती है गुरु बहन, जब चर्चा में जाइएगा तो जरूर तनी कोई कोई कहता है कि तन तुहू खिस्सा कह, तन तुहू गीत गावा, बतवा होबे करता है चर्चा में। सब गुरु बहन लोग कहते कि बहू के लेकर अल तनी कथा कह ना, पहले पतोहिया नहीं कहता है सब आदमी के, तू लोग तनी कथा कहलो ना ने हो तनी को सीखले बनैहर में कह। वो दोनों कहते कि हम लोग नहीं जानते कथा होता कोची कहे, हम लोग खाली से चला है। तब बुढ़िया के लोग कहता है कि तू कथा कह ना। तब बुढ़िया कह रही है, कनिए के कहल का बतवा सब जितना बूढ़ी पर बीतल था तो अब बूढ़ी कह रही है। लोग भजन गावे ला कहे लगा कि भजन गावा ना कथा वावा, तो वो कह रही है बूढ़ी, 4 बजे भोरवा में बहुआ पायल बजावा है पलंगवे पर, 4 बजे भोरवा में पायल बजावे बहुआ पलंगवे पर, सोचे बुढ़िया भागहु न जाए घर से पलंगवे पर, बुढ़िया भागबो ना करे सोचे पलंगवे पर, 4 बजे भोरवा में ऑर्डर फरमावे बहुआ पलंगवे पर, 4 बजे भोरवा में ऑर्डर फरमावे बहुआ पलंगवे पर, कहे बुढ़िया कॉफी ना बना के देवे पलंगवे पर, कहे बुढ़िया कॉफी ना बना के देवे पलंगवे पर, बुढ़िया मरहु ना जाए कहे पलंगवे पर। जब बड़की के बारे में कहती है 4 बजे भोरवा में पायल खनावे बुढ़िया पलंगवे पर, तब बड़की कहती है छोटकी पतोहिया से
कि तो हमरे बारे में कह रही है। अब लग रहा है कि तोरो बारे में भेद अब खुलेगा अब धीरे धीरे। ये तो हमरे बारे में कह रही है, सब लोग सोच रहा है गुरु बहन लोग कि गाना है तो गाना गा रही है। अब बुढ़िया बेचारी तो कोई से कहती नहीं थी, अगर गाना गावे के लूर नहीं था, नहीं था। वो कनी हल्का के वो गाना बना के वो गावे लगती है, कहे लगती है। तब बड़की कह रही है छोटकी से कि अब हमार भेद खुल गया, अब तुम्हारा भी भेद खुलेगा। कि हम पायल बजाते हैं 4 बजे, बूढ़ी के कहते हैं घर से भागू ना जाए, आ तुम कहती हो बुढ़िया मरहू ना जाए, घर में रहे ना चाय बना के दे पलंगवे पर। तब अब दोनों बहुआ सोच के अपने में मूड़ी शर्म से नीचे झुका लेती है। सब लोग कहता है जितना गुरु बहन चर्चा में रहती है कि बड़ा बढ़िया भजन भजन गईले हो, बहुत बढ़िया भजन गईले है, कह के भजने ना आवे भजने ना आवे। तो बहुत अच्छा भजन आप गा के सुनाए हैं। तो अभी दोनों सोचती है बहू कितना दुख देते हुए सास के, सास कोई के लगे हमने के मुंह खोल के शिकायत नहीं करी। आज हम लोग के मुंह खोल के शिकायत करती तो हम लोग कितना सभा में मुंह दिखावे रहते हैं, नहीं रहते। वो दिन से महादेव के प्रसाद ले जाते, कुल संगे संगे वो लोग के मिलता है, प्रसाद ले जाती है, खाती है। और उधर जब दोनों बहू का ज्ञान निमन हो जाता है और दोनों बहू सास के गोर पर गिर जाती है, कहती कि माँ जी आज से तो कोनो काम मत करिएगा, सब काम हम ही करेंगे, मगर बेटा से कुछ मत कहिएगा। ये माँ जी हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम आप लोग पर इतना सितम किए हम लोग है, मगर फिर भी आप जाके चर्चा में नहीं कहीं। आप भजन के रूप में गाएं या सब लोग समझा के भजन गाएं। हम आपसे आज से आपसे क्षमा मांगते हैं। सास कही कि बहू क्षमा मांगती है तो रोज रोज अब चर्चा में हमारा संग चलिए, गुरु के ज्ञान पहिया। दोनों बहू तीनों सास बहू मिल के हालिए बूढ़ी दुआरी पर के गोबर गोथार कर लेवे और दोनों बहू घर के काम करके सास संगे रोज रोज चर्चा में जाने लगी और सास पर सितम ढलना छोड़ दी। अपन सास के 56 प्रकार बना के खिलाने लगी। फिर बेटा बहरा से आता है, पत्नी की और माँ को मिलल हुआ देख के बहुत बेटा प्रसन्न होता है। और उस दिन से सास कहती कि बेटा बहू से पैसा दे दो, क्योंकि पहले के बूढ़ी हड़कल थी। तो बहू कहती कि नहीं नहीं, जब तक माँ जी रही है आप माए का पैसा दीजिए। ये बात सुनकर पति बहुत प्रसन्न होता है और अपनी बहू अपना पत्नी सन के लिए जा के बाजार से सुंदर सुंदर साड़ी लेके आता है और एक माँ के लिए भी आता है। तो हे महादेव, जैसे आपने दोनों बहू का बुद्धि को बदल दिया और उनका ज्ञान को निमन किया, उसी तरह हे महादेव किसी के घर में अगर किसी का बहू का बुद्धि ज्ञान खराब हो उसको भी अपना कृपा से अपना दया बरसाकर ऐसे ही अच्छा कर दीजिए कि सास के प्रति उसका मन से नफरत दूर हो जाए और अपनी सास को मानने जाने लगे और जो अपने खाए अपना सास को बनाकर खिलाए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।